तो फिर फील होता है, फिर कान पकड़ते हैं कि भाई आगे से हमारे से ऐसे नहीं होगा। बाबा की बात करता हूं, अब उस बाबा की तो बात ही नहीं आ रही है। तो बीती कुछ वो नहीं, बस बीती सो बीती, ड्रामा। और ऐसे भी नहीं कहो कि फलाने से ये कैसे हो गया, अरे ये हो गया, ये करना था भला, वो करना था, ये नहीं किया, वो करना था। नहीं, जिससे भी जो कुछ भी हो गया वो ड्रामा में नूर था। तो वो आगे के लिए भले पुरुषार्थ करो कि आगे से ऐसी गलती न हो। तो बीती बातों का चिंतन नहीं करना चाहिए। हाँ, ध्यान देना है कोई ऐसी भूल वगैरह न हो जाए। तो वो तो हुआ कि भूल ना होवे, इसके लिए बच्चों को लिखते हैं भाई चार्ट लिखो। इस चार्ट लिखने में तुम्हारा बहुत कल्याण है। पर बहुत मुश्किल है, थक जाते हैं, थोड़ा दिन लिखते हैं फिर छोड़ देते हैं। कोई बिरला है जो फिर उनका चार्ट चलता ही रहता है। तो बाबा भी कहा था ना, आगे भी कोई बिरला था जो अपनी सारी जीवन लिखते थे। ये लोग कोई सारे जीवन लिखते नहीं हैं। जैसे मैं उनको देखा लिखते थे, दूसरा कोई नहीं लिखता, समझा ना। क्योंकि अपने हाथ से अपनी जीवन कहानी लिखते थे। अब नेहरू को क्या टाइम रखा है जो बैठ करके इतना लंबा लंबा इतना जीवन कहानी लिखेंगे। तो जरूर उनकी जीवन कहानी कोई दूसरा बैठ लिखता होगा, है कि वो खुद लिखते होंगे, है ना। कोई को कहा होगा, भाई कि जीवन तो ऐसे बहुत होते हैं, जो किसकी ऐसी जीवन होवे पीछे कुछ याद करके भी बताए। तो पीछे उसमें जो अच्छी अच्छी जीवन होगी वो ही लिखते होंगे, खराब जीवन तो नहीं लिखेंगे। पर वो मनुष्य खराब जीवन भी लिखते थे, जो सारा दिन में करते थे वो सब लिखते थे एक्यूरेट। और क्यों लिखते थे कि भाई हमारे बच्चे जो होंगे वो पढ़ेंगे। तो जरूर कुछ विकार की बातें भी संभाल करके करते होंगे, क्योंकि भाई मुझे लिखनी है, फिर मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो जरूर उनकी ऐसी लिखत होगी ना बरोबर।
हाँ, तो अपनी समझ से लिखता होगा कि भाई अब तक जो विकर्म किया सो किया, लिखना पड़ता है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है, क्योंकि विकर्म भी लिखे तो भी उनको लिखना तो पड़े। तो खबरदार होगा ना बच्चे। तो बहुत कोई बिरला होगा ऐसे। और यहां भी देखो बाबा कहते हैं, कहते ही रहते हैं सबको। कोई कोई लिखते हैं चार्ट, और बहुत कोई ऐसे हैं अलबेले जो लिखते ही नहीं है। समझा ना? है। तो जो नहीं लिखते हैं उनको घाटा तो जरूर होगा। क्योंकि श्रीमत जो मिलती है वो तो कल्याण के लिए ही मिलती है। और ये है कल्याण की बात, अपने ऊपर कल्याण। बाबा भी कहा ना, अपने अंदर में तो देखो झांक करके। पूछा जाता है भाई क्या बनेंगे, तो कहते लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा कहेंगे अंदर में तो देखो, आया है लक्ष्मी को भरने के लिए। तो अपने बारे में तो अपने चार्ट को देखो। और बाबा तो अभी कहेंगे ना कि भाई तुम अपने चार्ट को तो देखो जरा। उसमें झूठ तो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि झूठ लिखेंगे तो और ही सजा खाएंगे। और ही दंड खाएंगे। तो बाबा कहते हैं ना, जो पाप करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, जो बिना कारण के अगर नहीं बाप को सुनाएंगे तो फिर वो मल्टीफिकेशन होती है। तो उसके जो दंड पड़ते हैं वो भी पड़ते हैं ना, वो दंड फिर 100 गुना होती जाएंगे। और जितना लंबा लंबा नहीं बताएंगे अपने चार्ट को, पूता मील को, तो फिर मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, बोझा चढ़ता जाएगा। है? फिर क्या होगा आखिरी? डब से वो गिर जाते हैं। तो बाप तो रोज रोज बैठ करके बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं, फरमान करते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि मेरा जो फरमानबरदार, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चा होवे। अच्छा, बाबा फरमान निकालते हैं, जो नहीं निकलते हैं तो बाबा तो उनको नाफरमान बरदार कहेंगे ना। अब इसमें कोई तकलीफ थोड़ी ही होती है। किस बात में? चार्ट लिखने में
डायरी रख देना, या दिन में बैठ करके कुछ न कुछ है। अच्छा, दिन में नहीं, रात को ही सही, शाम को ही बैठ करके लिख देना। बाबा तो और भी तो लिखते हैं ना कि भाई किसी को दुख तो नहीं दिया, टाइम तो वेस्ट नहीं किया है, यहां या वहां कहीं भी। जो 8 घंटा जैसे गवर्नमेंट के खाते हो, समझे ना भाई, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं तो भी ईश्वरीय गवर्नमेंट से खाते हैं ना।